अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपनी आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हम कैरेक्टर्स को यूज़ करते हुए कोई भी नेम प्रिंट कैसे करवा सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाय के हम जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर लेता हूँ। तो अब आपने ये भी देखना है कि हम किस तरह कमेंट अपने असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर के अंदर कमेंट किस तरह ऐड करेंगे। तो असेंबली के अंदर कमेंट ऐड करने के लिए हमने सेमीकोलन लगाया और उसके बाद अपना कमेंट लिख देंगे। जस्ट लाइक के मैं लिखता हूँ जिंक कैरेक्टर्स। तो अब ये हमारा एक, अगर आप गौर से देखें तो ये वाला हमारी जो ये लाइन है ये हमारे यहाँ एक कमेंट है। जब हम अपनी सी प्लस प्लस में देखते तो सी प्लस प्लस में कमेंट हम इस तरह लिखते थे कुछ, लेकिन जो हमारा असेंबली लैंग्वेज है उसके अंदर कमेंट हम सेमी कॉलन लगा के कमेंट लिखेंगे। तो ये हमारे कमेंट को जो शो करता है। उसके बाद हम आते हैं, हमने डॉट मॉडल स्मॉल लिखा जो स्टैंड करता है कि हमें इतनी एक छोटी स्पेस चाहिए अपने प्रोग्राम के लिए। स्टैक डॉट स्टैक लिखा, डॉट डाटा और डॉट कोड। अब हम डॉट कोड के मेन प्रोसीजर के अंदर आते हैं और इसके अंदर हम लिखेंगे अपना प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? टू प्रिंट नेम यूजिंग करेक्टर्स। करेक्टर को यूज़ करते हुए हम कैसे अपना नेम प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नेम, कोई भी अल्फ़ाबेट का वर्ड प्रिंट करवाना चाहता हूँ करेक्टर्स को यूज़ करते हुए, जैसे कि मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ एंड या लर्न प्रिंट करवाना चाहता हूँ। या तो मैं किस तरह करवाऊँगा, मैं अपने इधर आऊँगा मेन प्रोसीजर के अंदर। और मेन प्रोसीजर के अंदर मैं सबसे पहले, मैं अगर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, उमर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ अपने असेंबली लैंग्वेज में, तो सबसे पहले मैं यू प्रिंट करवाऊँगा, फिर मैं एम प्रिंट करवाऊँगा, फिर ई, फिर आर। तो क्या होगा, हम आ गए हैं अपने मेन प्रोसीजर में और सबसे पहले मैं लिखता हूँ मूव ए एल पे लेके चलते हैं हमसे ए एल। और ए एल के अंदर क्या स्टोर करवा दे, हमारा एक करेक्टर स्टोर करवा दे जो कि यू है। डेट्स ओके। उसके बाद मैं कहता हूँ मूव ए एच, मूव ए एच। और ए एच के अंदर क्या प्रिंट करवाना है, 02। और 02 के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई इंट 21 एज। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको एमुलेटर को कंपाइल करता हूँ। तो देखें सिंगल स्टेप के वाइज आगे जा रहे हैं मेरे अक्यूमुलेटर रजिस्टर के हाई और लोअर पार्ट को। आप देखें जैसे ही मैं सिंगल स्टेप लेके जाऊँगा इसके अंदर 75 स्टोर हो गया। और उसके बाद मैं फिर सिंगल स्टेप लेके जाता हूँ हायर रजिस्टर, जो हमारा अक्यूमुलेटर रजिस्टर का हायर पार्ट है उसके अंदर 02 स्टोर हो गया। सिंगल स्टेप, और जैसे ही हमारी एन 21H जो है रन होती है, उसके बाद अगर मैं सिंगल स्टेप करूँ तो मेरे सामने एक, तो जैसे कि भी आपने देखा कि हमारा इसके अंदर यू शो नहीं हुआ। क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि हम इसको, जो अपना यू है, इसको हम स्टोर करवा रहे हैं अपने अक्यूमुलेटर रजिस्टर के लोअर पार्ट में। हम इसको स्टोर करवाएंगे अपने डेटा रजिस्टर के लोअर पार्ट में या DX में स्टोर करवाएंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने मूव में और मैं एक ही जगह डेटा रजिस्टर को यूज़ करता हूँ। तो जैसे ही अब मैं इसको एमुलेट करता हूँ तो सिंगल बाय सिंगल स्टेप मैं आगे लेके चलता हूँ। तो देखिए हमारा यू प्रिंट हो गया है। तो सिमिलरली हम आगे पूरा अपना जो वर्ड है उमर को प्रिंट करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी कमांड्स क्या कह रही हैं। अगर हम बात करें तो हमने इसमें क्या किया है अपनी फर्स्ट कमांड के अंदर, अगर मैं डिस्कस करता हूं तो मैंने क्या किया है, मैंने स्टोर यू इन लोअर पार्ट ऑफ डेटा रजिस्टर। मैंने अपने यू को डेटा रजिस्टर के लोअर पार्ट में स्टोर कर दिया और उसके बाद मैंने कमांड भेजी मूव AH02। अब जब भी हम AH कमांड भेजते हैं अपने, जो हमारी डेस्टिनेशन में हमारा अक्यूमुलेटर रजिस्टर का हायर पार्ट होता है, और उसको हम 2 की वैल्यू असाइन करते हैं और उसके बाद हम इंटरप्ट 21 जनरेट करते हैं, तो हमारा जो असेंबलर है वो उसको डिस्प्ले करवा देता है।
तो ये जो हमारा कोड है, ये हमारा होता है डिस्प्ले, और उसके साथ साथ जो हमारा व्हेन यूज बिफोर इंटरप्ट। तो जब भी हमारा ये वाली कमांड N21H के साथ यूज़ होगी, तो तब हमारा जो असेंबलर है वो जो कुछ भी डाटा रजिस्टर के अंदर स्टोर हुआ होगा उसको डिस्प्ले करवा देगा। और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम करवा रहे हैं एक इंटरप्ट जनरेट करवा रहे हैं, जनरेट इंटरप्ट। तो ये एक बहुत ही आसान सा कोड था जो अब आपको लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर मैं इसी कोड को लेके चलता हूँ, मैं कहता हूँ मूव डीएल के अंदर हमारा यू स्टोर है, लेकिन वो प्रिंट हो चुका हुआ है। अगर आप उसको किसी और रजिस्टर में स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। तो अब मैं इसको दोबारा डीएल को यूज़ करता हूँ, मूव डीएल, और अब मैं डीएल के अंदर स्टोर करवाता हूँ एम मूव ए एच N21H, और इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमारा सेम कोड है। और अब मैं इसको अगर एमुलेट करूं तो देखिए मेरा पूरा नाम जो है वो मेरा प्रिंट होके आ जाएगा, और मैंने अपना पूरा नाम जो है वो मैंने कैरेक्टर्स को यूज़ करते हुए करवाया है। तो अभी हमारे पास यू आ रहा है। जैसे जैसे मैं इसको आगे लेके चलूँगा, क्योंकि ये फर्स्ट अभी हमारी इंटरप्ट चली है, तो देखिए यू के बाद एम आ गया, फिर ई आ गया, फिर जैसे ही हमारी यहाँ पे लास्ट इंटरप्ट चलेगी तब आर भी आ जाएगा, तो ये उमर आ गया। क्योंकि हमने कहा था जो हमारा असेंबलर है ये स्टेप बाय स्टेप एक इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम जो होता है कंपाइल कर रहा होता है, एमुलेट कर रहा होता है एक इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक साथ सारा प्रोग्राम रन होके आ जाए, तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे और इसको मैं एमुलेट दोबारा करता हूँ, और आप डायरेक्ट रन को क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी सारी जो कमांड्स हैं वो एक साथ रन हो गई हैं। ये एक साथ नहीं रन हुई, ये वन बाय वन रन हुई है, लेकिन सारी एक साथ उसने रन कर दी है, वन बाय वन आफ्टर वन। तो हमारे सामने उमर प्रिंट होके आ गया है। तो ये तो था हमारा कि हम कैरेक्टर्स को यूज़ करते हुए कैसे एक नेम को प्रिंट करवा सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे हम स्ट्रिंग को किस तरह यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि हम अब देखिए ना वन बाय वन कमांड्स दे रहे हैं, तो बेटर नहीं कि हम क्या लेते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा नाम आ जाता है जो 7 से 8 कैरेक्टर्स का है, तो हम 7 से 8 दफ़ा ये तीनों लाइन्स लिखेंगे, रिपीट करेंगे। तो मेरे ख्याल से इट इज़ बेटर फॉर अस कि हम इसको एक स्ट्रिंग में स्टोर करवाएं और उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा दें। और स्ट्रिंग आप लोगों को इस बात का ही पता होगा कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो अरेज होती है, अरेज ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था, और देखिए ये कितना आसान कोड है। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक और पीस ऑफ कोड लिख सकते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो रजिस्टर से बाहर आ जाए। तो हम आते हैं मूव ए एच फॉर सी एच, और उसके बाद हम एक इंटरप्ट जनरेट करते हैं 21H की। अब देखिए जो आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है ना, वो चीज़ है हमारी ये कि इंटरप्ट से पहले आप अपने अक्यूमुलेटर रजिस्टर के हायर पार्ट में कौन सी कमांड स्टोर करवा रहे हैं। अगर आप 02 स्टोर करवाते हैं तो वो डिस्प्ले कर देता है, अगर आप 01 स्टोर करवाएंगे तो वो यूज़र से इनपुट लेगा, अगर आप 09 करवा रहे हैं तो वो स्ट्रिंग का डिस्प्ले कर देगा। तो ये मैटर करता है कि आपके इंटरप्ट से पहले, इंटरप्ट N21H से पहले आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर आप कौन सी कमांड, कौन सी वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। तो ये तो हमारा छोटा सा प्रोग्राम हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।